गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स का जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं करा रही हूँ, मैं आपको सेकंड चैप्टर करा रही हूँ। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? देखो तो क्या है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के अंदर भी क्या आता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? तो देखो मैं ना रफ बता रही हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप उसको नोट जरूर करना पर ना। देखो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? ये p/q के रूप में होता है। ठीक है, मतलब अंश और क्या होता है उसका हर रहता है, जिसको हम छोटी क्लास में भिन्न बोलते थे, है ना। जो अंश और हर के रूप में रहती है p/q के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब q का मान भी, और वो क्या होता है? कोई पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब कोई नंबर होता है। ठीक है, लेकिन p/q में क्या होता है? जो q है बराबर नहीं है जीरो की, मतलब q का मान है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर q का मान जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, और q का मान अगर 1 2 3 4 है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, तो वो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। जैसे p का मान जो है 1 2 3 जो भी हो सकता है, q का मान भी क्या हो सकता है? जो भी है, सॉरी स्मॉल q है ना, स्मॉल q का मान भी 1 2 3 4 जो भी है वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जीरो क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता q का मान। अगर q का मान जीरो हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं है। आया समझ में कि परिमेय संख्या किस रूप को कहते हैं? अंश बटे हर का जो रूप रहता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और उसमें जो q है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है ना। और अगर q का मान जीरो हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, चलो अब मैं ना थोड़ा सा तुम लोगों को पिछला क्लास का रिवाइंड कराती हूँ। ठीक है, देख 1 मिनट बताती हूँ। देखो ये थोड़ा सा सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको तुम लोग हिंदी में लिखना। ठीक है, सबसे पहले मैं फ़ोटो खींच के भेजूंगी। चैप्टर 2 है रियल नंबर, मतलब कि कौन सा नंबर हो जाएगा यहाँ पर? देखो वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब वही परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं होती है जो p/q के रूप में होती है, और q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q के बराबर नहीं होती है। फिर है नंबर लाइन। नंबर लाइन को ही क्या कहते हैं हम लोग? संख्या रेखा। क्या बोलते हैं इसको? संख्या रेखा। संख्या रेखा पढ़े ना हम लोग। बीच में कौन सा नंबर होता है? जीरो। राइट हैंड साइड में कैसी संख्याएं होती है? धनात्मक। लेफ्ट हैंड साइड में कैसी संख्याएं होती है? ऋणात्मक। तो हम इसको क्या बोलते हैं? नंबर संख्याएं, सॉरी नंबर रेखा। ठीक, सॉरी संख्या रेखा। ठीक है, फिर है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तुल्य परिमेय संख्या। इसको तुम लोग को लिखना है ना, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, इसको नोट करना अपनी कॉपी में। तुल्य परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर मैंने लिखी हूँ, हिंदी में जरूर लिखना ना, इंग्लिश में मत छाप देना। यहाँ पर मैंने लिखी हूँ 1/2, यहाँ मैंने लिखी हूँ 4/8, यहाँ मैंने लिखी हूँ 3/6, यहाँ पर मैं लिखी हूँ 2/4। अब इसको चलो छोटा करते हैं। तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। भले यहाँ पर 4/8 था, भले यहाँ पर 3/6 था, भले यहाँ पर 2/4 था, लेकिन जब मैंने उसको सॉल्व करी तो सबका मान क्या आया? 1/2। इसका मतलब 1/2 किसके तुल्य है? 4/8 के। 4/8 किसके तुल्य है? 3/6 के। 3/6 किसके तुल्य है? 2/4 के। आया समझ में? मतलब सॉर्ट करने पर सबका मान क्या होता है? एक जैसा होता है ना। तो उसको कौन सी संख्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज बताती हूँ। मतलब कि तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हो रे? अभ्यास। अभ्यास के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। चलो देखो, ये ना थ्योरी है, इसका मैं फ़ोटो खींच के भेजूंगी। यहाँ पर देखो, इसको क्या है? एक संख्या जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है। तो एक संख्या जो प्राकृत है, पूर्ण है और पूर्णांक है, उसका मान क्या होता है? 1। उसको क्या बोलते हैं? 1। इसको अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देना। ठीक है, एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या ना हो,
पूर्ण संख्या होगा लेकिन प्राकृतिक नहीं होगा। अब जैसे जीरो, जीरो चेयर दे, जीरो पेन दे, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जीरो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। प्राकृत मतलब क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं। कभी भी हम गिनती माइनस या फिर जीरो से शुरू करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? जीरो या एक। आप लोग मुझे बताना इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखो 6 व 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने अभी बताई क्या होगा? p बटे q के रूप में होगा, मतलब अंश बटे हर के रूप में होगा। अब बताओ 6 और 7 गिनती गिनते हो तुम लोग, 6 और 7, तो 6 और 7 के बीच में कितना नंबर है? एक भी नंबर नहीं है मैडम, क्योंकि 6 के बाद तो डायरेक्ट 7 आता है। तो हम कहाँ से 3 नंबर लेके आए? लेकिन हमको लेके आना है, लेकिन कैसे नंबर लाना है? परिमेय संख्या। कैसे ढंग संख्या लेके आना है? परिमेय संख्या। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले 6/1 और क्या हो जाएगा? 7/1, है ना। अब उसके बाद फिर देखो 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अभी मैं पिछले वीडियो में बताई। और 6-7 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आना है, लेकिन हमको उसको क्या करना है? p/q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में संख्याएं प्राप्त करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको सबसे पहले परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे, तो 6/1 और 7/1। बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया। अब कितनी संख्याएं प्राप्त करनी है? 3। तो हम क्या करते हैं, जब हमको 3 प्राप्त करनी है तो उसमें 1 क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। अगर यहाँ पर 4 बोलते तो क्या होता है? 4 धन 1 5, 5 से गुना करते, ठीक है। तो 4 यहाँ पर हमको मिला, 3 में 1 जोड़ने पर 4 मिला, तो 4 का अंश व हर में गुना करने पर, तो अंश और हर क्या हो जाएगा? 6/1 और 7/1। तो 6/1 में गुना करने पर तो 6 चौक 24, 1 चौक के 4, 7 का गुना किए तो 7 चौक 28 और 1 चौक के 4। अब 24/4 किसकी जगह पर है? 6 की जगह पर। और 28/4 किसकी जगह पर है? 7 की जगह पर। अब इनके बीच में 3 परिमेय संख्याएं क्या हो गई? 25/4, 26/4 एंड 27/4। आया समझ में? ऐसे ही इसको 6 व 7 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ऐसे करके लिखना है, ठीक है। बहुत ईजी है, आगे तुम लोग बनाना। क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पर देखो 4/7 व 5/7। यहाँ पर 4-5 के बीच में भी कोई नंबर नहीं है, लेकिन 5 परिमेय संख्या बोला है। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6। तो 6 का 7 और 4 में क्या करोगे? अंश और हर में गुना करोगे, और 5 और 7 में क्या करोगे? अंश और हर में गुना करोगे। जो भी संख्या आएंगी उनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊँगी, पहले तुम लोग ये वाला बना के मेरे को सेंड करोगे, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला भी तुम ही लोग बनाओगे। ऋण 1 और 2 के बीच में, तो वही 1/, लगाना। यहाँ पर भी 1/, लगाना। 4 बोला है तो 4 धन 1 क्या हो जाएगा? 5। 5 का गुना और भाग करोगे, ठीक है। इसको भी तुम ही लोग बनाना। और ये वाला जो क्वेश्चन है 7वां, 7/3 और ऋण 7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो ये भी आप बताओगे। 0, 1 से 7 तक इधर गिनती, 1 से 7 तक इधर गिनती, एक ऋण 3 हो जाएगा, बटे में 3 सबके लगाओगे, 1/3, 2/3, 4/3, ठीक है। इसको बना के यहाँ तक क्वेश्चन जो है ना 7वां तक बना के सेंड करना। इसमें से ये क्वेश्चन बस मैं बताऊँगी, इधर सारे क्वेश्चन बना के भेजना, ठीक है। चलो बाय।